मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में इस समय सियासी हलचल तेज हो चुकी है। राज्य में बीजेपी के अंदर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी आला कमान ने उत्तराखंड में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे हैं। राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय पर्यवेक्षकों और दूसरे बड़े नेताओं के साथ एक बैठक हुई, जिसके चलते कयास लगाए जाने लगे कि सरकार में फेरबदल हो सकता है। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 5 मार्च को अपना बजट गैरसैंण में पेश किया था। इस पर सदन में चर्चा होनी बाकी थी, लेकिन इस बीच 6 मार्च को अचानक सियासी गलियारों में सीएम बदलने की चर्चा तेज हो गई। इस चर्चा को तब और बल मिल गया जब अचानक बिना किसी तय कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जारी असंतोष को लेकर बीजेपी नेतृत्व बेहद गंभीर है। नेतृत्व की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने शनिवार को पार्टी उपाध्यक्ष रमन सिंह को बतौर पर्यवेक्षक देहरादून भेजकर स्थिति की जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक रमन और प्रभारी दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में हुई पार्टी कोर ग्रुप बैठक में कई सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला, सीएम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस दौरान रावत के समर्थन में बहुत कम लोग दिखाई दिए। पर्यवेक्षक भेजने और कोर ग्रुप की बैठक बुलाकर राय जानने का फैसला अचानक हुआ। राज्य के कई नेताओं को दिल्ली से फोन कर बैठक के लिए पहुंचने का निर्देश दिया गया। 2 दर्जन विधायकों को 2-3 हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून पहुंचाया गया। निशंक को लखनऊ से दिल्ली आ रहे अजय भट्ट को रास्ते से ही देहरादून वापस भेजा गया। हालात संभालने के लिए 3 से 4 दिन के अंदर विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की भी चर्चा है। सूत्रों का कहना है कि अगर विधायक दल की बैठक हुई तो इनका सीधा अर्थ है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन तय है। सीएम पद की रेस में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज और सांसद अनिल बलूनी हैं। हालांकि चुनाव नजदीक होने के कारण नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति नहीं आने देने का प्रयास भी कर सकता है। अब देखना है कि पार्टी आला कमान उत्तराखंड की सियासत पर क्या निर्णय लेता है। तो उत्तराखंड में इस समय सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में बीजेपी के अंदर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी आला कमान ने उत्तराखंड में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे हैं। राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय पर्यवेक्षकों और दूसरे बड़े नेताओं के साथ एक बैठक हुई, जिसके चलते कयास लगाए जाने लगे कि सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 5 मार्च को अपना बजट गैरसैंण में पेश किया। इस पर सदन में चर्चा होनी बाकी थी, लेकिन इस बीच 6 मार्च को अचानक सियासी गलियारों में सीएम बदलने की चर्चा तेज हो गई। इस चर्चा को तब और बल मिल गया जब अचानक बिना किसी तय कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जारी असंतोष को लेकर बीजेपी नेतृत्व बेहद गंभीर है। नेतृत्व की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने शनिवार को पार्टी उपाध्यक्ष रमन सिंह को बतौर पर्यवेक्षक देहरादून भेजकर स्थिति की जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक रमन और प्रभारी दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में हुई पार्टी कोर ग्रुप बैठक में कई सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला। सीएम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। इस दौरान रावत के समर्थन में बहुत कम लोग दिखाई दिए। पर्यवेक्षक भेजने और कोर ग्रुप की बैठक बुलाकर राय जानने का फैसला अचानक हुआ। राज्य के कई नेताओं को दिल्ली से फोन कर बैठक के लिए पहुंचने का निर्देश दिया गया। वहीं 2 दर्जन विधायकों को 2 से 3 हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून पहुंचाया गया। निशंक को लखनऊ से दिल्ली आ रहे अजय भट्ट को रास्ते से ही देहरादून वापस भेजा गया। हालात संभालने के लिए 3 से 4 दिन के अंदर विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की चर्चा है। सूत्रों का कहना है कि अगर विधायक दल की बैठक हुई तो इसका सीधा अर्थ है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन तय है। सीएम पद की रेस में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज और सांसद अनिल बलूनी हैं। हालांकि चुनाव नजदीक होने के कारण नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति नहीं आने देने का प्रयास भी कर सकता है। अब देखना है कि पार्टी आला कमान उत्तराखंड की सियासत पर क्या निर्णय लेता है। तो इस समय उत्तराखंड में सियासी खींचतान लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभी तक उत्तराखंड कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब यहां बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
उत्तराखंड बीजेपी में भी बड़ी टूट के आसार हैं। ये टूट दल बदल की नहीं बल्कि नेतृत्व परिवर्तन की है। ऐसा माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र के लिए हालात अब मुश्किल हो गए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जारी असंतोष की खबरों के बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन की चर्चा को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अगले मुख्यमंत्री की रेस में मुख्यतः 3 नाम सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी क्रम में पार्टी के संसदीय बोर्ड ने शनिवार को देहरादून में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी। पार्टी उपाध्यक्ष रमन सिंह को भेजकर स्थिति की जानकारी भी ली गई। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है और हालात संभालने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। सूत्रों की माने तो शनिवार को हुई पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में कई सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं पर्यवेक्षक भेजने और कोर ग्रुप की बैठक बुलाकर राय जानने का फैसला अचानक हुआ। राज्य के कई नेताओं को दिल्ली से फोन कर बैठक के लिए पहुंचने के लिए कहा गया। इस बैठक के लिए गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान बजट को भी आनन फानन में पारित कराया गया। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय हरीश पनेरू जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनका रुख कर लेते हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। उत्तराखंड में इस समय सियासी हलचल तेज हो चुकी है और ऐसा एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पे? हालांकि ये मसला भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। जो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिस उद्देश्य से जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी थी और जो उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, भारतीय जनता पार्टी उस पर सफल हो पाई। और इसलिए अभी एक सर्वे हुआ है, पता नहीं आपके संज्ञान में है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे हारते हुए नजर आ रही। इनको 17 सीटें दिखाई, कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दी गई। तो इससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने अचानक आनन फानन में नेतृत्व परिवर्तन करने की मंशा बनाई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 5 साल जनता को ठगने के बाद, जनता से विश्वासघात करने के बाद, जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाने के बाद उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन से खुश होगी। जनता मन बना चुकी है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है और निश्चित रूप से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी आनन फानन में केंद्रीय नेतृत्व ने देहरादून भेज कर कि हमसे बहुत बड़ी चूक हो रही है, इस पर कुछ करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी खींचतान है, पूरे 4.5 साल खींचतान में चले गए, विकास का एक ईंट नहीं लगी। नौजवानों को रोजगार देने के बारे में कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ एक रबर स्टैंप है और ये कहा गया कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य होगा, हम 0 टॉलरेंस करेंगे। मोदी जी ने वादा किया था। 4 साल के कार्यकाल में लोकायुक्त तक नहीं दे पाए उत्तराखंड राज्य को। तो कहां से भ्रष्टाचार बढ़ गया इनके जमाने में। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। ये कुछ भी कर लें, ये कोई भी नेतृत्व परिवर्तन कर लें, लेकिन उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से इनको सत्ता से बाहर देखना चाहती, क्योंकि इन्होंने जनता से बेरोजगार, आज हमारा जो लॉकडाउन में बाहर से जो घरों की ओर जिन्होंने रुख किया था, पलायन रोकने की जो बात की थी, पर्यटन को बढ़ावा देने की जो बात की थी, वो इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। तो इसलिए विधायकों को भी लगता है, जहां तक विधायकों का सवाल है, विधायक कहते रहे कोई सुनवाई नहीं है, कहीं विकास कार्य नहीं है, कहीं कोई विजन नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी अब देर से जागी, इस जागने का कोई फायदा इनको मिलने वाला मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत देर हो गई है। अगर नेतृत्व परिवर्तन, आपको पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया क्योंकि भाई जो इसको नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। आपको सोच समझ के जनता ने 57 सीटें दी थी, आपको सोच समझ के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अब आप ऐसे टाइम पे नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हो। राज्य में इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में पिछला जो कार्यकाल था उसमें 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए, इसमें 2 बार बदले गए, विकास का कहीं कोई वास्ता नहीं है।
तो सिर्फ सत्ता के लिए अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो है जनता इसको माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, और विधायक भी देर से जागे हैं, विधायक पूरे 5 साल अपने मजे करते रहे, अपनी तनख्वाहें लेते रहे, जनता त्रस्त होती रही, जनता बिजली, पानी, सड़क सब चीज के लिए परेशान है, तो विधायक भी मस्त रहे। आज विधायकों को लगता है कि अब हम दोबारा 2022 में विधायक नहीं बन पाएंगे, इसलिए विधायक भी चिल्ला रहे होंगे, इसलिए गुटबंदी की बात आ रही हुई। लेकिन मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि जनता से अब ये दोबारा विश्वास प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बीच हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अगले सीएम की चर्चा तो शुरू हो गई है, लेकिन कोर कमेटी के बाद बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लगातार ये दोहराया जा रहा है। बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसके बाद ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, किसी तरह का कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। उत्तराखंड के कई विधायकों ने हालांकि सीएम की वर्किंग स्टाइल से जो है नाराजगी जताई है। ऐसा ये कहा जा रहा है कि गैरसैंण को तीसरा प्रशासनिक मंडल घोषित करने से पहले कई मंत्रियों से सलाह तक नहीं ली गई, इससे कई नेता काफी असंतुष्ट हैं। इस मसले पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अब दोनों मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर, क्या चल रहा है उत्तराखंड बीजेपी में? नेतृत्व परिवर्तन की यहाँ पर आशंका नजर आ रही है, क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से खुश नहीं है लोग? नहीं पल्लवी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेबुनियाद आरोप है, आधारहीन आरोप है। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग बौखला गए हैं। विकास के नाम पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो केवल बयान पीठ जो है कांग्रेस के लोग बने हुए हैं। विकास का कोई कार्य ऐसा किया हो जो जनता को गिनाए, तब तो जो है इनकी बात समझ में आ सकती है। लेकिन कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं लगातार, कांग्रेस अपना कुनबा संभाले। जनता ने 17 में 11 पे समेट के रख दिया, और आज कांग्रेस का ये हाल है, जो 11 विधायक उसमें भी 4 गुट हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। नहीं तो आनन फानन में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों का वहां जाना, कोर कमेटी की बैठक होना, निशंक को दिल्ली से बुलाना, तमाम हमने देखे हैं, हेलीकॉप्टर से विधायक बुलाए गए हैं, तो ये सब क्या है सर? किस चीज की ये आशंका है, और इतना आनन फानन में इस बैठक का आयोजन क्यों? नहीं, कोई आनन फानन में बैठक का आयोजन नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है अपनी संगठनात्मक बैठकें लगातार करता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब अपने 3 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आए थे, तो उन्होंने हिदायत दी थी कि लगातार हर महीने कोर कमेटी की बैठक होनी चाहिए। उसी के निमित्त हमारी कोर कमेटी की बैठक थी। कोई आनन फानन में नहीं बुलाया गया। जब बजट सत्र समाप्त हो गया तो विधायकों को अपने आना ही था। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, सब आशंकाएं निराधार है। और हमने जिस प्रकार 4 साल आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत विकास के काम किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से उत्तराखंड में अपना काम कर रही है, इसी प्रकार 1 वर्ष और करेगी। और एक ही वर्ष क्यों, मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल पर कह रहा हूं कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हरीश पनेरू जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए हरीश जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साहब हैं, इनको या तो पता नहीं है या मैं गलत हूं। एबीपी न्यूज जो नेशनल चैनल है, और आपके चैनलों के माध्यम से ये चला कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है। ये हमने तो, कांग्रेस ने तो कहीं बयान नहीं दिया। विधानसभा सत्र 10 तारीख तक चलना था, वो अचानक स्थगित कर दिया गया। तो इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की काट की आड़ी है, कितने दिन चलाना चाहते हैं। सच्चाई अब जनता जान चुकी है, नेतृत्व परिवर्तन करने से कुछ होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी झूठ का ये विकास की बात कर रहे थे। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि विकास जो नरेंद्र तिवारी ने किया था उसे विकास कहते हैं। आपने क्या विकास किया वो बताइए। आपने तो कोई विकास नहीं, आपने सिर्फ 300 रुपए का सिलेंडर जो है वो 850 रुपए में बेच दिया। आप डीजल को जो है 35 रुपए से 100 रुपए ले आए। इसी तरीके से पेट्रोल को आप जो है 100 रुपए के पार ले आए। भारतीय जनता पार्टी कैसी बात कर रही है? कांग्रेस का एजेंडा नहीं कि त्रिवेंद्र को, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन ये नकार देना सारे मीडिया में चल रहा है, सारे प्रदेश की जनता इस टाइम उत्सुक है। और अचानक आपको जो कोर कमेटी की बैठक करनी थी, तो पहले से विधानसभा सत्र स्थगित क्यों करना पड़ा? बताइए, जवाब दीजिए नवीन जी। पल्लवी जी, आदरणीय हरीश पनेरू जी को मैं बता दूं कि ये बोल रहे हैं कि केवल मीडिया ने चलाया। अरे
आप नरेंद्र तिवारी के नाम पर कब तक जो है राजनीति करेंगे? आप हरीश रावत के काम क्यों नहीं गिरा रहे हैं जो 5 साल आपके मुख्यमंत्री रहे? अभी तो आपकी पार्टी के 10 लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत खुद कह रहे हैं मुझे चेहरा घोषित करो, चेहरा घोषित करो। इसका मतलब आप भी मानते हैं, आपको भी पता है कि हरीश रावत ने कोई काम नहीं किया, इसलिए हरीश रावत का एक भी विकास का काम आप नहीं गिना सकते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं सत्र क्यों समाप्त किया? अरे भैया, बजट पास हो गया, विधायी कार्य सारे निपट गए, तो मुख्यमंत्री के पास, विधायकों के पास अपनी अपनी विधानसभा में बहुत सारे काम है। ये कांग्रेस के विधायक नहीं है जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र में लगातार काम करते हैं। हमारी जनता ने जितना विश्वास इन पे व्यक्त किया 2017 में, उस विश्वास पे खरे उतरते हैं, जनहित की समस्याएं उठाते हैं, जनहित के काम करते हैं लगातार। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, कहीं कांग्रेस का बयान नहीं है। आपके हरीश रावत जी ने देखिए उनके ट्वीट उठा के, आप लगता है आप हरीश रावत जी के गुट के नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में गुट बहुत है। हरीश रावत जी के गुट के अगर आप होते तो उनका नाम लेते एक बार, लेकिन आपने एक बार भी उनका नाम लेने से परहेज किया। दूसरा, हरीश रावत जी ने कल ट्वीट किया कि बंबई में लोग नहा धो के तैयार बैठे हैं, दिल्ली में तैयार बैठे हैं, परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। अरे भैया, न सूत न कपास और जुलाव में लठम लट। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है उत्तराखंड में। 17 में आपको जनता ने समेट के रख दिया, लोकसभा चुनाव में आपको शून्य मिला, पंचायतों में आपको समेट के रख दिया, नगर पालिकाओं में आपका कहीं कोई बहुमत नहीं। हर तरफ से उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, और केवल उत्तराखंड की जनता नहीं, पूरा देश कांग्रेस को नकार चुका है। जो पार्टी कभी 400 सीटें जिसकी होती थी, आज 44 पे सिमट चुकी है। पल्लवी जी, कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 10 साल इनका शासन रहा, 12 लाख करोड़ के इन्होंने घोटाले किए। आए दिन अखबार, किसी दिन आप अखबार उठा के देख लीजिए, 2014 से 2004 तक कभी 2G घोटाला, कभी जो है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला। इतने घोटाले इन्होंने किए, जमीन से लेके कोयला घोटाला और आसमान तक इन्होंने घोटाले किए, इसलिए जनता ने इनको नकार के रख दिया। 2014 में नकार दिया, 2019 में नकार दिया, और आगे भी 24 में भी जो जनता इनको केंद्र से भी नकारेगी, और 22 में उत्तराखंड से भी नकार देगी। आप निश्चित रहिए, उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को 17 में अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, उसी प्रकार 22 में भी देगी। और कांग्रेस जो केवल बयानवीर हैं, अब उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है, और इनके किसी भी बयान को अब उत्तराखंड की जनता सीरियस नहीं लेती है, और ना ही कोई राजनीतिक दल सीरियस लेता है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल जो है पूरे करेगी, और 5 साल बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विधायकों ने कुछ महीने पहले दिल्ली आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ये डर जाहिर किया था कि अगर मौजूदा स्थिति में चुनाव हुए तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पल्लवी जी, समझा नहीं क्या बोला आपने? आवाज मिल रही है आपको नवीन ठाकुर जी? आवाज थोड़ा कम आ रही है। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के विधायकों ने कुछ महीने पहले दिल्ली जाकर जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, और ऐसा माना जा रहा है कि उन विधायकों ने ये डर जताया था कि अगर मौजूदा स्थिति में चुनाव होते हैं उत्तराखंड में तो बीजेपी की स्थिति खराब हो सकती है। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, ये कांग्रेस नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की चिंता करो, तुम्हारी पार्टी के विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं, पहले विधायकों को संभालो अपने, तब बात करना। कांग्रेस की चिंता मत करो। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। आप अपने विधायकों को संभालो, अपने नेतृत्व को समझाओ कि 2022 में आपको जनता उत्तराखंड से नकारने वाली है। आप किसी भी हालत में सत्ता प्राप्त नहीं करेंगे, चाहे तुम नेतृत्व परिवर्तन करो, चाहे कुछ करो, कुछ होने वाला नहीं है, इससे हासिल नहीं मिलेगा आपको। अपने विधायकों को संभालिए। कांग्रेस में जो छिछलेदार हो रही है ना, जो कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है, कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है, कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस शानदार तरीके से 2022 में सत्ता की वापसी कर रही है। क्या आपका सर्वे बता रहा है आपको 17 सीटें मिली है, इसलिए रातों रात आपके वो आए हैं? इस बारे में विचार दीजिए ना, सारे विधायकों को। ठीक है हरीश पनेरू जी, बिल्कुल एक एक करके बात करिए। हरीश जी, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। आपकी पार्टी में देख ले, इंदिरा हृदय ने क्यों कहा कि 2-2 जगह से हरीश रावत हार गए? इंदिरा हृदय ने एक बयान दिया जो है बोलने लायक नहीं है। जिन भाई बहनों को हम दिव्यांग कहते हैं, इंदिरा हृदय ने कहा कि लूले लंगड़ों को भी तुमने पेंशन लगा दी, फिर भी तुम 2-2 सीटों से हार गए। क्या ये गलत नहीं कहा इंदिरा हृदय ने? क्या इंदिरा हृदय आपकी कांग्रेस की नेता नहीं है? बताइए मुझे। प्रीतम सिंह के बयान और है, इंदिरा हृदय के बयान और है, हरीश रावत के बयान और हैं। आपकी अपने 11 विधायक तो एकजुट है नहीं, 11 पे जनता ने समेट दिया। उन 11 में भी जो है एकता नहीं है, 4-4 आपके जो है घटक बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरवान में झांकिए। आपको जनता ने नकार दिया। आपके खुद के जो 11 विधायक हैं वो भी सोच रहे हैं किसी तरह से जो है जिस प्रकार पहले 10 आए, ये छोड़ के जो है संगठन से निकले। और इसका जीता जाता उदाहरण है पल्लवी जी,
विधानसभा के सत्र में कांग्रेस के विधायकों ने सवाल तक नहीं लगाए, केवल एक विधायक ने सवाल लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक अपने संगठन से कितने त्रस्त हैं और अपने क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अगर अपने क्षेत्र में कोई काम किया होता तो विधानसभा में जो है सवाल लगाते, मंत्रियों से सवाल पूछते। विधानसभा का सत्र किस लिए होता है? विधानसभा का सत्र इसलिए होता है कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं वहां पर जो है रखें, मंत्रियों से सवाल करें, मंत्रियों को परेशान करें। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने कोई सवाल ना पूछे ना उन्होंने सवाल रखे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस का कितना बुरा हाल है यहाँ पर उत्तराखंड में। कि कांग्रेस का बुरा हाल है और बीजेपी एकदम एकजुट है। अगर आने वाले समय में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको क्या कहेंगे सर आप? अभी आप वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और आने वाले समय में जरा सा भी हेरफेर हुआ तो उसके बाद फिर क्या सफाई देते फिरेंगे? 3 साल से परिवर्तन चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के लोग और मीडिया का एक वर्ग, लेकिन बताइए कोई परिवर्तन हुआ? जिस प्रकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4 साल अपने 18 मार्च को पूरे करने वाले हैं, उसी प्रकार पूरे 5 वर्ष जो हमारी सरकार चलेगी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आने वाली है। हमने सारे मिथक तोड़े हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, ये मिथक भी टूटेगा कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। इस बार जो है उत्तराखंड की जनता इस मिथक को भी तोड़ रही है और बाद में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। 57 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। 60-62 तक आंकड़ा जा सकता है। ठीक है, हरीश जी का जवाब ले लेते हैं। नवीन ठाकुर जी वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि वो भी कुछ बोल लें। बताइए हरीश पनेरू जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नवीन ठाकुर जी ये नहीं बता पाएंगे। मैं मुद्दे की बात करता हूँ, ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया उत्तराखंड राज्य के अंदर, कितने उद्योग लगा दिए आपने, कहाँ आपने विकास का जो एजेंडा था टूरिज्म को क्या बढ़ावा दिया। उत्तराखंड को छल कर कांग्रेस की चिंता मत करो। आप किसका बयान क्या आया? कांग्रेस संगठित है, कांग्रेस 2022 में सत्ता प्राप्त कर रही है। आप अपनी चिंता करो। ये हमने तो नहीं कहा कि देहरादून का सत्र जो है 10 तारीख से आपने 8 तारीख में खत्म कर दिया, स्थगित कर दिया और मुख्यमंत्री सारे विधायकों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके देहरादून लाया गया। अचानक केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं। आज की कौन सी आफत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को रातों रात पर्यवेक्षक आ गए और सारे हो गए? तो उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी का ये जब 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाए गए, 4 मुख्यमंत्री बनाए गए, उस टाइम भी यही कह रहे थे, उस टाइम भी ये कह रहे थे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के विधायक गए वो दिल्ली क्यों गए? फिर ये मीडिया क्यों दिखा रहा है? मैंने सारे चैनलों पे चला कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की शुभगांठ चल रही है। कांग्रेस ने तो नहीं कहा, कांग्रेस के किसी नेता ने तो बयान नहीं दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है। इनके सर्वे में आया है, इन्होंने ये एक सर्वे जो अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने कराया, उसमें इनके 17 विधायक आए। तो इसलिए रातों रात यहाँ पे सर्वे हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक खेमों में बटे हुए हैं वो इसलिए परेशान है, जो बेचारे जीतने की स्थिति में, वो भी हारने की स्थिति में है। तो उनको ये चिंता है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो हम विधायक तो बन नहीं पाएंगे, कहीं हम 5-7 पर ना सिमट जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसलिए इनके प्रवक्ता के अंदर भी बौखलाहट देखने को मिल रही है। उत्तराखंड राज्य का कोई हितैषी नहीं है। मैंने कहा कि अगर ईमानदारी से आ जाए, नरेंद्र तिवारी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जो उद्योग दिए, जो रोड मैप दिया, जो उन्होंने काम किए, उसी को खाली संभाल लें तो उत्तराखंड राज्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हालत जहां पर छोड़ी थी वो हालत, उसकी हालत और बदतर होगी। उद्योग बंद होने के कगार पे, नए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, नए युवाओं की कहीं भर्ती नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग में जो 4th क्लास के पद भरे जाने थे वो नहीं भरे जा रहे, स्वास्थ्य विभाग में नहीं भरे जा रहे। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो पहाड़ की पीड़ा है। स्वास्थ्य विभाग में ये कहा था कि हर एक गांव में जो है स्वास्थ्य की सुविधा होगी, वो नहीं हुई। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, वो ला नहीं पाए आप। तो आपके पास कोई कहने को कुछ है नहीं। मैं एक बात, एक चरितार्थ है कि खाट की आंटी बार बार नहीं चलती है। अब एक ही बार चढ़ेगी तुम्हारी खाट की आंटी। इस बार 2022 में तुम्हारा सफाया होना निश्चित है, ये तुम्हारा सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हरीश पनेरू नहीं कह रहा। हरीश पनेरू के ना हाथ में नेतृत्व परिवर्तन। हम तो, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, लेकिन राज्य के हित के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बार बार मुख्यमंत्री बदलना, बार बार इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा होना, विधायकों में लॉबिंग होना, सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो भी काम करने की स्थिति उनकी शिथिल हो जाती है, वो धीमे पड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा ही था तो अब मुख्यमंत्री जी फिर से गैरसैंण चले गए, तो वो देहरादून क्यों आए?
अब ये सवाल फिर 10 तारीख के बाद आती, मीटिंग 10 तारीख के बाद हो जाती, कौन सी आफत आ गई थी? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी खिसियानी मिलने खंबा नोचे वाला एक कहावत इनके लिए है। ये खिसियाए हुए हैं, ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं, इसलिए ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर क्या किया, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। ये क्या भ्रष्टाचार की बात है? जिन्होंने लोकायुक्त के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लोकायुक्त क्यों नहीं ला पाए आप? केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। आपने कहा था नमामि गंगे, गंगा का सफाई अभियान चलेगा, गंगा की सफाई क्यों नहीं हुई? आपने कहा था टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, वो क्यों नहीं हो पाया? आपने कहा था बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो क्यों नहीं हो पाया? तो तमाम उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। सड़क का जो रोड मैप था, आपने कहा था कि सड़कों का अच्छा विकास होगा, गरीब आदमी का उत्थान होगा, महिलाओं के लिए नई योजनाएं आएंगी। पहाड़ में कोई भी रोजगार का ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे वहां का आदमी पलायन करने को आज भी मजबूर है। कोरोना में हजारों लोग आए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि इनके रोजगार के बारे में क्या होता है। ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने परसों भी आपके चैनल में उठाया था, पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के 8,000 लोगों का चालान किया गया इस सरकार ने। जो चाय के खुमचे चलाते थे, जो रेस्टोरेंट चलाते थे, जिनकी झोपड़ी डली हुई थी, उन लोगों को 8,000 लोगों को इन्होंने चालान करके उनके घर सील कर दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और ये काम करने पे कहा। ये तो भैया नारा देते हैं, अब वो बार बार भगवान हो भूखे पेट भजन न हो गोपाला एक कहानी है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी एक ही बार राम के नाम से, ये बार बार राम जी का नाम लेकर सत्ता में आते हैं, जातिवाद बांटने का काम करते हैं। अब जनता समझ चुकी है कि हमको कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए जिसको काम किया, जो विकास की बात की है, उसको हम निश्चित रूप से धरातल पर जनता देखना चाहती है। ठीक है, बताइए नवीन ठाकुर जी। बौखलाहट दिख रही है, कौन किसके अंदर है, कितने सारे झूठ जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं। सबसे पहली बात, ये राम के नाम की बात कर रहे हैं, तो बता दूं 2007 में ये कांग्रेस ही थी जिसने हल्फनामा दिया था कोर्ट में कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, और राम ने इनका ही अस्तित्व मिटा दिया। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वालों, तुम्हारा अस्तित्व राम ने मिटा दिया और आगे भी तुम्हारे ऊपर राम का श्राप रहेगा। हमने राम का नाम लिया और राम मंदिर निर्माण करके दिखाया, जो हमारे घोषणा पत्र में था। हमने, अरे सुन लीजिए हरि जी, सुन लीजिए, सुनने का सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तुमने नहीं क्या, ये माननीय उच्च न्यायालय के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी सरकार के निर्देश पर नहीं हो रहा। गलतफहमी में मत रहिए आप। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हमने बनाया, तो वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक जजमेंट था, वो जजमेंट को दिया उन्होंने, उस जजमेंट को उन्होंने अपने उस पर रखा और राम मंदिर के पक्ष में फैसला या राम मंदिर बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठे श्रेय लेने की कोशिश ना करे। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। ये गप्पू भाई हैं, ये गप्पू भाई के अंधभक्त हैं। ये इनको पता नहीं है कि जमीन पर काम क्या है, जमीन पर हकीकत क्या है, जनता की परेशानी क्या है। गप्पू भाई, ये पता करो अपने मोदी जी से, अपने त्रिवेंद्र रावत जी से, जो आपने जनता से वादे किए थे, वो क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। दीजिए सर, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। बताइए नवीन ठाकुर जी। मेरा समय आता है और कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में डिस्टर्ब करते हैं, आप लोग आवाज क्यों नहीं म्यूट करते इनके? दूसरे चैनलों पे तो इनकी आवाज तुरंत म्यूट कर दी जाती है। नहीं, बाकी चैनल्स क्या करते हैं उसके हिसाब से एएनपी थोड़ी ना चलेगा सर। हमारे अपने रूल्स हैं, हम क्यों म्यूट करेंगे? हमें एक तरफा थोड़ी ना दिखाना है जो हम म्यूट कर देंगे उनकी आवाज। आप औरों से कंपेयर मत कीजिए सर। एएनपी न्यूज अपने हिसाब से काम करता है, आपके कहने से या फिर अन्य चैनलों को देखकर हम काम नहीं करते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। अब आप अपनी बात रख लीजिए और चैनल्स को छोड़िए, आप अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर पे आप श्रेय किस हिसाब से ले रहे हैं, वो तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था और उत्तराखंड के अपने मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा उत्तराखंड के चुनावों में क्या करेगा? लेकिन राम मंदिर का नाम इन्होंने लिया तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना पल्लवी जी। जब ये राम मंदिर का नाम ले रहे थे तब तो आपने कहा है ना कि उत्तराखंड के मुद्दे बात करिए। उन्होंने भी तो सही कहा कि राम मंदिर के नाम पर कितने वोट बटोरेंगे, वो यही तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर कितने वोट बटोरेंगे। आप रोजगार पर बात कीजिए, अपने हिसाब से बातों को मत लिया कीजिए। बात वो भी यही पूछ रहे हैं। आप अपने जो प्रवक्ता है उन्हें सुनने का मादा रखिए ना। सुनने अब आप बोल भी कहा रहे हैं सर, मैं कह रही हूँ पॉइंट पर आ जाइए, आप आ ही नहीं रहे हैं। बताइए, आप रख लीजिए जवाब। पल्लवी जी सुनिए ना, सुनने का मादा रखिए। आप भी और हरीश जी भी सुनने का मादा कोई रख नहीं रहा है। मैं किसी चैनल की प्रवक्ता नहीं हूँ, पहली बात तो ये, ठीक है? तो आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए कि सुनने का मादा रखिए,
पहली बात ये, और सबसे बड़ी बात ये, मैं एंकर हूं, मैं दोनों को बोलूंगी, तो आप मुझे मत सिखाइए सर। और मैं बार बार कह रही हूं कि मुद्दे पर आ जाइए। बात ये है कि उत्तराखंड के चुनाव जब आएंगे तो आप क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? कब बोला रोकने के लिए, जब मेरी बात पे वो बीच में बहस कर रहे थे? जो मैंने 8,000 चालान अब आप रुक जाइए पनेरू साहब, अब आप रुक जाइए, एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए। आप भी रुक जाइए सर, एक एक करके बात कर लेते हैं, बेहतर रहेगा, गरिमा बनी रहेगी डिबेट की। बताइए नवीन ठाकुर जी। पल्लवी जी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, एक बार भी जितनी बार हरीश पेन्योरी जी बोले, क्या मैंने एक शब्द भी बीच में बोला? क्योंकि जो अच्छा वक्ता होगा सुनने का धैर्य रखेगा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सुनने का धैर्य नहीं रखते। ये लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे थे, मैंने धैर्यपूर्वक सुना, और जब मेरी बारी आई बीच में चिल्लाने लगे। ये बौखलाहट जनता देखती है, इसलिए जनता ने इनको नकारा। अब आप सुन लीजिए रोजगार के मुद्दे पर, और ये डबल इंजन की बात जिन्होंने की, जब ये राम की बात कर रहे थे इसलिए मैंने राम का जवाब दिया। ये रोजगार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं उस पर भी जवाब दूंगा, ये विकास की बात कर रहे थे उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन ये सुनने का धैर्य रखें। इनको पता है, एक बार भी इन्होंने हरीश रावत का नाम लिया? क्यों लेते हरीश रावत का नाम? 5 साल हरीश रावत ने कुछ किया नहीं, केवल घोटाले किए। उत्तराखंड की पूरी जनता ने देखा, शर्म आनी चाहिए आपको। हरीश रावत ने कहा 25-25 लाख रुपए ले लूंगा और आंखें फेर लूंगा, किसने कहा था? पूरे न्यूज चैनल ने दिखाया, पूरी मीडिया ने दिखाया। हरीश जी तब कहाँ थे आप? लेकिन नहीं, एक शब्द नहीं निकलेगा। एनएच घोटाले हुए, पटवारी भर्ती घोटाले हुए, कितने घोटाले किए? आप रोडों की बात कर रहे थे, अरे डबल इंजन सरकार का ही कमाल है। डबल इंजन पूछ रहे थे ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की थी 4 साल पहले देहरादून में 12,000 करोड़ से ऑल वेदर रोड बनेगा, तो ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे केवल सुपुर्दा है और केवल छोड़ रहे हैं। आज देख लिए 90% काम पूरा हो गया ऑल वेदर रोड का। जो टिहरी जाने के लिए 5 घंटे लगते थे, आज हम 2 घंटे में टिहरी पहुंच रहे हैं। जो देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये डबल इंजन का कमाल है। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम चल रहा है, ये डबल इंजन का कमाल है। कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस ने क्यों नहीं विकास किया? आज ये जो यहाँ गिना रहे हैं, अगर इन्होंने विकास किया होता तो हमें करने की जरूरत पड़ती, लेकिन ये डबल इंजन का सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। बिल्कुल, देखिए नवीन ठाकुर जी, वाकई में अगर उत्तराखंड में विकास हुआ है तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि उत्तराखंड का विकास हो और लगातार सरकार एकजुट होकर, संगठित होकर काम करती रहे, ताकि उत्तराखंड वासियों को आने वाले समय में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। समय की कमी है सर, इसलिए मैंने आपको टोका। आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, वो भी इतने अहम मसले पर। तो ये बात कही जा रही है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। जिस तरीके से केंद्रीय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंचे और उसके बाद सियासत गर्म हो गई, उसके बाद से तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब जल्द ही कोई नया सीएम का चेहरा बीजेपी की तरफ से हो सकता है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि इन बातों में कितना दम है।